स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल RS एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर को पूरा का पूरा बताने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार और आसान भाषा में, है ना। जैसे कुछ फार्मूला पार्ट को इसमें पहले कवर करवा देते हैं। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है। कितना होता है? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। इसमें हम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, ये सी। इसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। इसको क्या बोलेंगे? लंब। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण, है ना। तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे? ए बी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, और कर्ण क्या है यहाँ पे? ए सी। ठीक। तो इस प्रकार से ना याद करके बहुत सारा हो जाएगा। जैसे cos थीटा आधार बट्टे कर्ण, है ना। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक है लाल कक्का। लाल कक्का, है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? साइन को रख लेंगे। साइन के बाद क्या होता है? कोस को रख लेंगे और इस यहाँ पे रख देंगे टेन को रख लेंगे। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ पर रख लेंगे हम कॉसेक, है ना। और कॉस का उल्टा क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सेक है। तो यहाँ पे सेक थीटा रख देंगे। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। ठीक। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया? साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण, एल के मतलब लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। इसी प्रकार कोस थीटा का क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। ठीक है। इसी प्रकार कोसेक थीटा का मान अगर निकालना हो, कोसेक थीटा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? कर्ण बट्टे लंब, और सेक थीटा का मान निकालना तो कर्ण बट्टे आधार, और कोट थीटा का मान निकालना तो आधार बट्टे लंब। ठीक है। तो इसमें इस फॉर्मूला को बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि कोई दो मान दिया रहेगा। जैसे देखिए इसमें ए बी का मान दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है ना। तो दो मान दिया रहेगा। तो तीसरा को निकालने के लिए फार्मूला देख लीजिएगा। कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। फिर आधार निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा, कर्ण में से घटा देंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। फिर लंब निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण निकालना हो तो लंब और आधार को जोड़ लेंगे, और आधार निकालना हो या लंब निकालना हो तो कर्ण में से घटा देंगे। जैसे आधार निकालना तो कर्ण में से लंब को घटा दिए, और लंब निकालना तो कर्ण में से आधार को घटा दिए। ठीक है। तो इसी फार्मूला पे सारा का सारा हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। ए बी बराबर कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी बराबर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो गायब यहाँ पे कौन है? ए सी। ए सी यहाँ पे क्या दिख है? कर्ण। तो कर्ण बड़ा फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट अंडर लंब, लंब ए बी है तो ए बी स्क्वायर, आधार बी सी है तो बी सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी का मान हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? 7 का होल स्क्वायर। इसके बाद 24 का कितना होता है? 576 प्लस में 7 का 49। तो ये हो जाएगा आपका 625। 625 कितना का वर्गमूल है? 25 का। ठीक है। तो यहाँ पे AC का मान यानी कि कर्ण आपका निकल गया 25। ठीक है। इसी प्रकार बाय क्वेश्चन में कर लेंगे। बाय क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा। साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। यानी कि ए से यहाँ से अगर पूछे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। लेकिन ऐसे आधार है ना। तो ए वाला क्या हो जाएगा?
लंब है तो आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, मतलब ये लंब हो गया और ये आधार, और कर्ण नहीं बदलेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, है ना। तो लंब यहाँ पे क्या डिनोट होगा, BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। फिर उसके बाद में कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तब आधार ये हो जाएगा, है ना। तो आधार क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC, ठीक। तो BC का मान कितना हो गया, 7/25, और AB का मान हो गया 24। इसी प्रकार दूसरा में कह रहा है साइन C इंटू, मतलब ये ब्रैकेट में कॉस C, तो साइन C, तो C थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, ऐसे भी ये लंब है तो वो लंब ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे AB, और कर्ण क्या है AC, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बड़ा क्या, आधार बट्टे कर्ण, तो ये लंब हो गया और ये आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब ही है और आधार आधार ही रहेगा, है ना। तो कॉस थीटा बड़ा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या मान क्या है, BC, और बट्टा में AC, मतलब क्या, AB का मान हो गया 24/25, और BC का मान हो गया 7/25, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, जबकि फिगर दे रखा है PQ का मान 12 सेंटीमीटर, PR का मान 13 सेंटीमीटर, QR निकालना है, तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो आधार वाला फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सोल्यूशन दे देंगे, पहले दिया हुआ है लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या है, PQ का मान रखा है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, क्या निकलना है, QR, क्या निकलना है, QR। तो QR बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मतलब आधार बड़ा कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, मतलब कर्ण का मान क्या है PR, और लंब का मान क्या है PQ। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, कर्ण PR स्क्वायर, अब माइनस में क्या, PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो PR का मान कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, और PQ का मान कितना है, 12, फिर क्या हो जाएगा, 13 का 169 हो जाएगा, 12 का 144, और घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2। तो इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 5 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर QR का मान कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न में कह रहा है 10p माइनस में कोट R, यहाँ पर भी थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, देख रहे हैं, है ना। इसके बाद में कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे, तो 10p, है ना। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, मतलब पहले से ये आधार था तो अब क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है यहाँ पे QR, क्या है QR, और आधार क्या हो जाएगा PQ, क्या हो जाएगा PQ। अब कोट थीटा, कोट R, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो लंब ऐसे भी ये लंब है ना। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, उसी का जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा, QR बट्टा PQ, बट्टा में PQ। तो QR का मान कितना हो जाएगा, 5/12, और फिर वही मान है 5/12, है ना। LCM ले लेंगे, इधर आ जाता है, LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा सेम, 5 में 5 क्या हो जाएगा, 0/12, अर्थात 0 हो जाएगा आपका। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A और टेन A का मान निकालें, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, जैसे दिया हुआ है, पहले एक फिगर बना लेते हैं,
ए बी सी। ठीक है, तो ये दे रखा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब के यहाँ पे ए बी और कर्ण क्या है ए सी। ठीक, यानी कि 3/4। ऊपर वाला किसका मान हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा, नीचे वाला कर्ण का मान। मतलब ए बी, ऐसे देखिए ए बी का मान हो गया 3 और ए सी का मान हो गया 4। ठीक है, मतलब ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए बी का मान दे रखा है और ए सी का मान दे रखा है। कौन गायब है, बी सी। गायब कौन है, बी सी। तो बी सी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, बी सी क्या आधार है, तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है ए सी स्क्वायर और लंब क्या है ए बी स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ए सी का मान कितना है 4 है ना, 4 का स्क्वायर, ए बी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, 4 का 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो हो गया ये 7। शायद पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है कोस ए और टेन ए का मान निकाले। कोस ए है ना, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। किसका, आधार। तो आधार क्या है बी सी ए सी, तो बी सी बट्टा में ए सी। फिर इसके बाद और टेन ए का मान क्या है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी, ए बी और बी सी। ठीक है, यहाँ पे सारा मान निकला हुआ है। बी सी का मान क्या निकला है, √7। ठीक है, और ए सी का मान है 4 और ए बी का मान कितना है 3 और बी सी का मान कितना है √7। ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम बनेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखेंगे क्या है। पहले एक फिगर बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण के लिए सिंबल देना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। 15 कोट ए बराबर में 8। हम बचपन से पढ़ते आ रहे, जो गुना में रहेगा, है ना, वो कहाँ जाएगा बट्टा में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, तो यहाँ पे कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है यहाँ पे बी सी, क्या है बी सी, और लंब क्या है ए बी, है ना। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि 8/15, है ना। बी सी का मान हो गया 8 और ए बी का मान हो गया 15। ठीक है, तो बी सी बराबर हो गया 8 और ए बी बराबर हो गया 15। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, गैप कौन है ए सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कर्ण है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, है ना। तो लंब का मान लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर और बी सी का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर, है ना। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इसको ऐड करो, 5 4 9 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और ये 2 9। ठीक है, तो ये कितना का वर्गमूल हो जाएगा 17 का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ए सी का मान कितना आ गया 17। ठीक है, इसी प्रकार किसका मान निकालना है तो कर लेंगे प्रश्न से। क्या है प्रश्न में, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है ए बी, है ना, और कर्ण क्या है ए सी। ठीक,
तो यहाँ पे लंब का मान बैठा देंगे, लंब का मान हो गया 15, BC का मान 8 हो गया और इसका मान 17 निकल गया। तो ठीक है, तो AB का मान 15/17 ये कैंसिल हो गया। फिर क्या निकलना है, सेक ए। सेक ए का मान क्या है, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण क्या है AC और आधार क्या है BC। तो कितना हो जाएगा, AC का मान 17 और BC का मान 8 और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, संख्या 5 है, जैसे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। मतलब एक का मान दिया है और यहाँ पे 5 गैप है ना। जैसे कि मतलब त्रिकोणमितीय कितना होता है 6, तो सेक का दिया हुआ है और बाकी 5 का निकालना है। तो आइए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं फटाफट के अंदाज में। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन देंगे। दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा देख सकते हैं कर्ण बट्टे आधार, है ना। तो सेक थीटा बराबर कर्ण क्या होता है AC बट्टे BC, कर्ण बट्टे आधार। तो कितना हो जाएगा, मतलब 13/12। तो AC का मान क्या हो गया 13 और BC का मान क्या हो गया 12। ठीक है, यहाँ बैठा लेंगे। AC का मान हो गया 13 और BC का मान हो गया 12। AB गायब है, तो AB बराबर, AB क्या है यहाँ पे, AB क्या है लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। AB बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है AC स्क्वायर माइनस में क्या BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का मान है 13, यहाँ पे बैठा ले 13 का स्क्वायर, BC का मान हो गया 12। ठीक, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घट क्या आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 खत्म। 25 कितना का वर्गमूल है 5 का, तो 5 से कट गया और ये बच गया 5, है ना। AB का मान क्या आ गया 5। ठीक, अब कर लेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला था। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हो गया कि एक दिया हुआ है 5 निकालना है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है AB बट्टे में AC। ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC, है ना। उसके बाद में कौन, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे आधार। तो AB बट्टे BC, AB बट्टे BC। फिर साइन का उल्टा, इसी को उल्टा लिख देंगे। साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, है ना। तो कोसेक थीटा, अब कुछ नहीं करेंगे, यहीं से उल्टा कर देंगे, AC बट्टे में AB। सेक तो दिया हुआ है ना, कोट का। तो कोट का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कोट। तो कोट थीटा बराबर क्या, BC बट्टे में AB। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे। AB का मान क्या है 5, AC का मान क्या है 13, BC का मान क्या है 12, AC का मान क्या है 13। AB का मान क्या है 5 और BC का मान क्या है 12। फिर AC का मान कितना है 13 और AB का मान कितना हो गया 5। फिर क्या, BC का मान हो गया 12 और AB का मान हो गया 5, है ना। तो यही अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी कि कोण A और B न्यून कोण दिया हुआ है ना, और हमको दिखाना है क्या, कोस A और B कोस B को। आइए फटाफट के अंदाज में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। A B और ये हो गया C, है ना।
तो सॉल्यूशन देंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोण ए और बी न्यून कोण है ना, जहाँ कोस ए और कोस बी बराबर है। प्रूफ क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो प्रश्न से कर लेंगे, कोस ए, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब। जैसे कोस ए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये ऐसे, ये लंब है, ये आधार है, तो आधार लंब हो जाएगा और लंब आधार हो जाएगा। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, ए थीटा के सामने वाला भुजा ये हो गया लंब, लेकिन ये है क्या, आधार। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार, तो आधार ए भी हो गया, आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 1। फिर कह रहा है कोस बी, तो कोस बी, ठीक है, तो थीटा ये हो गया, तो थीटा के सामने वाला लंब, लेकिन कर्ण वाला को क्या करेंगे, नहीं चेंज होगा, कर्ण वाला नहीं चेंज होगा, मतलब जो जैसे वैसे हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो ये बी सी हो जाएगा, बी सी बट्टा ए सी। हम क्या करेंगे, समीकरण एक और 2 को बराबर करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे एक बार, जो दिया हुआ है कोस ए बराबर में कोस बी, इसका मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे में ए सी, फिर क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे में ए सी। तो ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, ए बी बराबर में बी सी, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर में कोण बी, प्रूफ, ठीक है। संख्या 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, फटाफट के अंदाज में इसको भी निकालना देखते हैं। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन देंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कोट थीटा बराबर में 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, है ना। तो कोट थीटा बराबर क्या, आधार, तो आधार क्या है, बी सी, और लंब क्या है, ए बी, यानी कि 7/8। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी सी का मान हो गया 7 और ए बी का मान हो गया 8, है ना। तो बी सी 7 हो गया और ए बी 8 हो गया, कौन गायब है, ए सी, है ना। तो ए सी क्या है, कर्ण यहाँ पे, तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण है ए सी, तो ए बी स्क्वायर और प्लस में क्या, बी सी स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना बैठा देंगे, 8 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का 64 होता है, 7 का 49 होता है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 है 1 11, 113। 113 क्या है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला में कह रहा है
1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक, तो ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होगा और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए प्लस बी और ए माइनस में बी, तो फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब, तो लंब क्या हो गया ए बी और कर्ण क्या हो गया ए सी। ए सी क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। फिर इसके बाद में कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है बी सी और बट्टे में कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी बट्टे में ए सी। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, है ना। तो 1 माइनस ए बी का मान कितना है 8, ए सी का मान कितना है √113, √113। ठीक है, इसको इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए और 1 माइनस नीचे एक दे देंगे और ए बी का मान कितना है, नहीं बी सी का मान कितना है 7 और 113 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा इसका, इस साइड कर लेते हैं। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और बट्टा में स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा ख़त्म, तो 113, है ना। फिर इसके बाद क्या बचेगा 1 माइनस 7 स्क्वायर से रूट ख़त्म, लेकिन 7 का बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा 7 का 49 बट्टा में 113। अब बट्टे का ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस में 64 अब बट्टा में कितना 113। फिर क्या हो जाएगा 113 बाई क्रॉस कर रहे हैं, माइनस में कितना हो जाएगा 49 अब बट्टा में कितना 113। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, है ना। और ये कितना है 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4 बट्टा में 113, है ना। और ये बड़का 3 को बट्टा वाला है तो इसको क्या करेंगे इस बट्टे का मतलब गुना और नीचे वाले को क्या कर देंगे ऊपर, ठीक। और फिर इसको घटाएंगे तो 13 में से 9 गया तो 4, फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो ये 6, इससे ये ख़त्म हो गया। तो क्या बच गया 49 बट्टा में 64, ठीक है। एक आंसर ये हो जाएगा। फिर सेकेंड में कर रहा है तो सेकेंड का इधर कर लेते हैं। सेकेंड में कर रहा है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा तो मतलब कोट का फॉर्मूला, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है यहाँ पे बी सी, क्या है बी सी और लंब क्या है ए बी, क्या है लंब ए बी। तो क्या हो जाएगा बी सी का मान 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे 7, और ए बी का मान कितना है 8, स्क्वायर कर दे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का कितना हो जाएगा 64। ये हो गया आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो इसको भी फटाफट के अंदर में सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है ना, पहले एक फिगर बना लेंगे ए बी सी, ठीक। तो क्या दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर 4 बट्टा में 3। तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब क्या है कोट थीटा बराबर आधार, तो बी सी हो गया और लंब क्या हो गया ए बी, है ना, मतलब 4 बट्टा में 3। तो आधार 4 हो गया, लंब हो गया 3, निकालना कौन है ए सी।
तो ए सी बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर, है ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी का मान हो गया 3 का स्क्वायर और आधार बी सी का मान हो गया 4। तो कितना होगा 9 और ये 4 का 16, तो ये हो जाए 16 9 कितना हो गया 25। 25 कितना का वर्गमूल है 5 का। तो मतलब क्या हो गया, कर्ण यहाँ निकल गया 5। ठीक है, तो जब तीनों निकल गया तो आराम से फार्मूला बैठा सकते हैं, फिर बाय क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। प्रश्न में क्या कर रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या लाना है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो इसको LHS कर लेंगे और इसको RHS कर लेंगे, है ना। पहले LHS का काम कर लेते हैं। तो क्या है 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। ठीक, तो फिर फार्मूला बैठाएंगे 1 माइनस 10 का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो अब डायरेक्ट फार्मूला पे रखते हैं, लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो फिर वही काम, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार मतलब 3 बट्टा में 4 का स्क्वायर। आगे आ जाते हैं, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर क्या 1 प्लस, फिर वही काम है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 16 ऐसा रहेगा। माइनस रहेगा इस प्रकार से, तो क्या करेंगे 16 से इसमें गुना कर देंगे, जो घटा रहेगा तो घटा देंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे। तो जैसे 16 एकम 16 कितना हो जाएगा 16 एकम 16 और माइनस में 9 और बट्टा में कितना, इसी प्रकार क्या हो जाएगा 16 एकम 16, 16 9 25 और बट्टा में क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 16 में 9 गया तो क्या बचेगा 7 बट्टा में 16। ठीक, इसके बाद में क्या है 25 बट्टा में 16, इसको क्या करेंगे बट्टा कर देंगे, 7 बट्टा 16 और इस 3 को बट्टा वाला क्या होता है तो इसका गुना, और ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला क्या आ जाएगा नीचे। 16 से 16 खत्म, तो क्या बच गया 7 बट्टा में 25। ठीक, इसी प्रकार इसको भी बराबर करेंगे तो 7 बट्टा 25 आ गया, तो बराबर है, नहीं तो नहीं। ठीक है, देखते हैं RHS से क्या लिखा हुआ, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो कोस थीटा बराबर क्या है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है BC, तो BC और कर्ण क्या है AC, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो साइन थीटा का मान क्या है भाई, लंब AB है और कर्ण क्या है AC, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो BC का मान, तो BC का मान देखिए 4 है, तो 4 और AC का मान कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। AB का मान है 3, तो 3 और AC का मान है 5, तो 3 का है। फिर कितना हो जाएगा 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, LCM ले लेंगे तो 25 हो गया, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा सेम, तो 16 माइनस 9 तो 7, 16 में से 9 का तो क्या हो गया 7 बट्टा में 25। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी 7 बट्टा 25 है और यहाँ भी 7 बट्टा 25 आया, तो ये हो जाएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव, मतलब सिद्ध हुआ। ठीक है, क्या 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, है ना। दिया हुआ है तो साइन A इंटू कॉस C और प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान निकालना है, कॉस A इंटू कॉस C और साइन A इंटू साइन C का मान निकालना है। तो ठीक देखिए, पहले एक फिगर बना लेंगे A B और C, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि दिया हुआ क्या है tan A बराबर 1/√3, तो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है
tan A बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान हो गया tan थीटा क्या, लंब, लंब बट्टे आधार BC, है ना। तो 1/√3। तो यहाँ AB का मान हो गया 1 और BC का मान हो गया √3। तो लंब हो गया 1 और BC का मान हो गया √3। ठीक, गायब कौन है, AC। तो AC बराबर फार्मूला हो जाएगा √अंडर कर्ण, है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ठीक, तो AB का मान, तो AB क्या है 1 का स्क्वायर, BC क्या है √3। तो √3 का स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3। तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4, कितना हो गया 4। 4 कितना का वर्गमूल होता है, 2 का। ठीक है, तो ये निकल गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कर रहा है, साइन A इंटू कॉस C, यानी वो यहाँ कर लेते हैं, साइन A इंटू कॉस C अब प्लस में क्या, कॉस A इंटू साइन C, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि AC दे रखा है, तो इसमें चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, है ना, और ये कर्व नहीं चेंज होगा, ए वाला सिर्फ चेंज होगा। सिर्फ क्या होगा, ए वाला चेंज होगा, सी वाला, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब होगा, ऐसे भी ये लंब है। तो साइन थीटा, साइन ए, थीटा बड़ा, साइन थीटा बड़ा क्या होता है, लंब। तो लंब क्या है, ये तो लंब हो गया, है ना। तो लंब, तो क्या हो जाएगा BC बट्टे में AC गुना कॉस C। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो ये क्या है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो ये लंब है ना। तो ये आधार हो गया, और कर्ण AC प्लस कॉस थीटा बराबर, मतलब कॉस A है, तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा के सामने भुजा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, फिर क्या हो जाएगा साइन C। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ऐसे भी लंब है, तो लंब क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। तो AB बट्टे में AC। अब क्या करेंगे, मान बैठा देंगे। BC का मान क्या है √3, AC का मान क्या है 2, BC का मान क्या है √3, AC का मान क्या है 2, प्लस AB का मान क्या है 1, AC का मान है 2, फिर AB, है ना। √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो क्या बचेगा 3, इसका स्क्वायर बचा हुआ, तो 3/4 प्लस में 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ये हो जाएगा 4 3 प्लस 1, तो क्या हो 4/4। तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा बोल रहा है, तो दूसरा को निकालेंगे, कॉस A इंटू में कॉस C माइनस में साइन A इंटू में साइन C। ठीक, तो कोस थीटा बराबर, फिर बोला कॉस A, तो कॉस A का मान क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, है ना। तो कोस थीटा बराबर, ऐसे क्या होता है फॉर्मूला, आधार, तो आधार बट्टे कर्ण, तो AB बट्टा में हो जाएगा AB बट्टे AC, है ना। इसकी प्रकार कॉस C है, तो कॉस C थीटा के सामने वाला भुजा लंब, है ना। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब जो लंब है वो लंब भी रहेगा, और आधार है जो आधार रहेगा सेव। सिर्फ A वाला जहाँ पर भी दिखे तो वो लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। तो कॉस C, तो आधार कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, है ना। तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC माइनस, और उसके बाद में साइन A है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। तो ये लंब ये हो जाएगा, और कर्ण AC ही रहेगा, और साइन C, तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो AB का मान देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। AB का मान 1 हो गया,
और AC का मान हो गया 2 गुना BC का मान हो गया √3, AC का मान 2 माइनस BC का मान √3 हो गया, और AB का मान 1 है, और AC का मान 2, AC का मान 2 गुना हो जाएगा तो √3 बट्टा 2 दूना क्या होगा 4 माइनस में √3 बट्टा में 4 है ना, 4 एलसीएम हो गया, और ऊपर वाला सेम, तो √3 से √3 कट गया तो क्या बच गया 0 आंसर में, जिसका कोण Q समकोण है ना, और PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, और PQ का मान 5 सेंटीमीटर, तो साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये फिगर हो गया PQR है ना, तो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो PR प्लस QR प्लस में QR बराबर में कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ का मान क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से निकाले है ना, तो PGT पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर है ना, तो PR तो यहाँ पे PQ का मान दे रखा है ना 5 सेंटीमीटर PQ, तो यहाँ पे लिख देते पहले PR स्क्वायर माइनस PQ का जगह पे 5 स्क्वायर और माइनस में QR स्क्वायर, एक मिनट बंद करना था। 10 है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR और QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर, साइन P और cos P और टेन P का मान निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, एक पहले फिगर बना लेते हैं PQR। ठीक है, PQR तो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो PQ प्लस में QR बराबर में 25 सेंटीमीटर। ठीक, और एक दे रखा है PQ का मान 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है लेकिन 2 गायब है, तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हेल्प लेंगे, तो PGT का मतलब तो पाइथागोरस थ्योरम, तो PQ क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो PR स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, तो PR स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा QR स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा PQ का स्क्वायर है ना, क्योंकि PQ का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है A प्लस B और A माइनस में B। ठीक, तो इसको लिखेंगे PR प्लस में QR और एक बार लिखेंगे माइनस में PR माइनस में QR बराबर क्या PQ का स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं, एक सेकेंड PQ प्लस QR का मान दे रखा है PR प्लस QR है ना, तो PR और QR का मान कितना हो गया 25, PR माइनस में QR, अब PQ का मान कितना है 5, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए, तो क्या हो गया 25, PR माइनस में QR बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 से 25 कट गया, तो PR माइनस में QR बराबर कितना हो जाएगा
1, इसको समीकरण 2 कर लेंगे और इसको समीकरण 1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इससे समीकरण 1 और 2 से XY पी आर और क्यू आर का मान निकालेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या है समीकरण पहला, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25। फिर दूसरा समीकरण क्या, पी आर माइनस में क्यू आर बराबर में 1। ठीक, तो ये दोनों बराबर है, माइनस प्लस है इसलिए कट गया, तो पी आर और पी आर कितना हो जाएगा 2 PR। अब 25 आए कितना हो जाएगा 26, 2 से कट जाएगा तो कितना बचता है 13, तो PR का मान कितना आ गया 13। ठीक है, अब इसी प्रकार समीकरण 1 में PR के मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या भाई, ये है PR प्लस में QR बराबर में 25, तो PR की जगह पे कितना रख देंगे 13 प्लस में QR बराबर कितना हो गया 25, तो QR बराबर 25, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 13, तो कितना बच जाएगा 25 में से 13 गया तो क्या बचेगा 12। ठीक, इसके बाद क्या क्या निकल गया, QR 12 निकल गया, PQ दे रखा था 5 और ये PR क्या निकल गया 13। इसके बाद प्रश्न में कह रहा है साइन P, कॉस P और टेन P का मान निकालें, तो लिख देंगे प्रश्न से साइन P, कॉस P और टेन P, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब PQ है ना, और कर्ण क्या है PR, तो मतलब 5/13। कॉस टी आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है QR, अब कर्ण क्या है PR, तो क्या जाएगा QR का मान कितना है 12/13। टेन P लंब बट्टे आधार, तो लंब हो जाएगा PQ और आधार हो जाएगा QR, तो क्या हो जाएगा आपका PQ का मान हो गया 5 और QR का मान हो गया 12, आंसर।